Hello students, this is Varsha Singh from Achievers Academy. So class 8, welcome back to our English class. So as you know, in our previous lecture, we have completed Children at Work chapter 2 parts. The first part and the second part was completed in the previous lecture. So in our today's lecture, we're gonna complete the third part of it. Okay? So let's start the third part. So जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि देयर आर द टू कैरेक्टर्स जया एंड वेलू, राइट. सो वो किस तरीके से उसको फॉलो कर रहा था, क्योंकि जो वेलू था उसके पास और कोई सोर्सेज नहीं थे, वो उस अननोन सिटी में किसी को जानता नहीं था. सो जया जो थी वो उसको घर पे लेके जा रही थी अपने, क्योंकि वहाँ पे वो अपना जो बैग फुल था वो एम्प्टी करने वाली थी और वो न्यू बैग लेने वाली थी जिसमें वो और बॉटल्स एंड प्लास्टिक्स कलेक्ट कर सके. ठीक है. सो जया एंड वेलू walked along the roads for half an hour until they came to a bridge. तो चलते चलते आया और फिर एक ब्रिज आया और ब्रिज के बाद एक वहाँ पे नाली जैसा था जहाँ से पानी बह रहा था. वी आर इन, यहाँ पे उसने एक नाम बताया है प्लेस का कि वो कहाँ पे हैं. तो वो कहाँ पे हैं, ट्रिप्लिकेन एक जगह है वहाँ पे हैं. एंड सी दैट्स बकिंगहाम कैनल, और वो उसे दिखाती है कि ये देखो वो कैनाल है, राइट. सो इसके बाद वेलू स्टेयर दिस वॉज अ कैनाल नियर सम puddles ऑफ वाटर. तो वो उसे कैनाल देखता है और वहाँ पे एक फ्लोइंग रिवर भी नहीं होता, बट एक छोटे छोटे कैनाल्स बने होते हैं वहाँ पे होता है, और उसके आजू बाजू में थोड़े बहुत हट्स बने हुए जिसमें लोग रह रहे हैं. एंड वो जो हट्स थे बहुत अजीब थे. अजीब क्यों थे? स्ट्रेंजेस्ट हर्ट कहा गया है उसे. क्यों स्ट्रेंज था वो वेलू के लिए? बिकॉज यूजुअली जो हट होते हैं वो अलग चीज़ से बनते हैं, बट यहाँ पे जो थे वो मेटल शीट्स, टायर, ब्रिक, वुड, प्लास्टिक, सब चीज़ से बना हुआ था. ऐसा उसने कभी नहीं देखा था. उसे ऐसा लग रहा था ये वाला हट जो है वो तो किसी भी टाइम फॉल डाउन हो सकता है, राइट. इसका इज दिस वेयर यू लिव? तो उसे पूछता है क्या तुम यहाँ रहती हो ये स्ट्रेंज हाउसेज में? क्योंकि मेरे घर पे भी है, बट हमारे तो मड हाउसेज होते हैं जिनके जो रूफ होते हैं वो पाम लीफ से कवर्ड होते हैं. सो जया उसी एक हट में से अंदर जाती है और अंदर जाके वो क्या करती है, अपना जो सैक होता है जिसमें सामान भरा हुआ होता है उसको डंप करती है और एक खाली वाला लेती है. ठीक है. और बोलती है लेट्स गो. शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शो. वो उसे भी एक दे देती है. एटलीस्ट हेल्प मी नाउ हियर वेयर दीज एंड कम विथ मी. तो बोलते ठीक है ये पकड़ो और चलो, और अब कम से कम मेरे पीछे पीछे मत चलो, मेरे साथ चल के मुझे हेल्प करो. और उसे एक पुराना शूज़ भी देती है जो उसे बोलती है पहनने के लिए, जिसमें लेस नहीं होते हैं. ठीक है. और वो उसे एक बोरी देती है, एक स्टिक देती है, बोलती है चलो और मेरे साथ काम करना शुरू करो. ठीक है. द ओनली वर्क ही हैड एवर डन. तो वेलू को नहीं पता होता है कौन सा काम करना है, क्योंकि उसने आज तक एक ही काम किया होता है, खेतों में. ठीक है. अपने काउस को ग्रेजिंग के लिए लेके जाता था, खेतों में काम किया होता है. तो उसने इस तरीके का काम तो कभी किया नहीं है. तो उसे लगता है मे बी वो उससे जो स्टिक पकड़ाई है वो इसलिए पकड़ाई है. तो वो बोलता है क्या यहाँ पे भी फार्म्स हैं जहाँ वो जाने वाला है काऊ को ग्रेजिंग के लिए, क्योंकि उसे सिर्फ वही काम आता था. तो जया होती है वो हंसने लगती है. वो बोलती है तुम पागल हो, यहाँ पे कोई फार्म वार्म नहीं है और हम फार्मर्स नहीं हैं. हम क्या हैं? हम रैग पिकर्स हैं. तो वेलू को भी नहीं पता होता रैग पिकर्स क्या होते हैं. बोलते रैग पिकर्स क्या होते हैं? तो बोलते हैं सी माई सैक. वो उसे बताती है मेरी बोरी देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कलेक्ट कर रही हूँ? तो बोलते क्या कलेक्ट किया है? वो तो बोलते हैं कि ये सारे रबिश. तो बोलते ये रबिश है बट इसके हमें पैसे मिलते हैं, ये रबिश का. तो वेलू से पूछता है कि इन रबिश का आप करते क्या हो? तो वो उसे बताती है कि ये रबिश जिसमें से पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और यही चीज़ें होती हैं, हम सारा चीज़ नहीं उठाते हैं, हम सिर्फ ये सारी चीज़ें उठाते हैं और इसे हम जेम बाज़ार जग्गू जो एक प्लेस है उसे हम जाके बेच देते हैं. तो वो बोलते हैं कि कोई इस कचरे का क्या करेगा, वो क्या करता होगा इस कचरे का? तो वो पूछता है कि और ये है कौन और ये सब खरीदता क्यों है, कोई कचरा क्यों खरीदेगा? तो हु थिंक ही बाय इट फॉर शो ही सेल इट टू अ फैक्ट्री. तो बोलते ऑब्वियसली तुम्हें क्या लगता है अपने घर पे सजाने के लिए खरीदता है? नहीं, वो उसे फैक्ट्री में बेचने के लिए खरीदता है. वो मुझसे खरीदता है और फिर से वो फैक्ट्री में बेच देता है और फैक्ट्री वाले उसको रिन्यू करके फिर से यूज़ करते हैं. ठीक है. सो वेलू डिड नॉट मूव, ही हैडंट रन अवे. तो बोलती है ओके अब और टाइम वेस्ट मत करो और फटाफट से मेरे साथ आ जाओ. फिर वेलू हिलता नहीं है, वो वहीं खड़ा रहता है और वही कचरे को और सारी चीज़ों को देख रहा होता है. सो उसे बोलती है लुक हियर, शी शाउटेड, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस. उसे बोलती है कि तुम्हें जल्दी चलना है, चलो, क्योंकि अगर कोई हमसे पहले वहाँ पहुँच गया तो सारा जो मतलब जो गार्बेज है वो चला जाएगा, मतलब जो भी रैग्स हैं वो चले जाएंगे, राइट. और फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा और मैं ऐसा नहीं चाहती, और मैं ये नहीं चाहती कि खाली पेट सोना पड़े, कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ खाने के लिए मिले. और इस तरीके से वो आगे चली जाती है. वीलू थोड़ी देर वहीं खड़े रहता है, सोचता है और फिर उसे लगता है कि
आज तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर इसी तरीके से उसे फूड मिलता है तो उसे यही रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। तो वो खुद को समझाता है कि हाँ मैं ये करूँगा, आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, बट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। पर मैं ये करने यहाँ सिटी में नहीं आया हूँ, जब तक मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिलती है तब तक मैं ये काम करूँगा, बट लेटर ऑन मैं इस काम को छोड़ दूँगा और मैं इस काम को आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करने वाला नहीं हूँ, राइट। तो इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखा गया है, इसे किसने लिखा है आपके लिए? इसे लिखा है हमारे पास गीता वुल्फ ने, ठीक है। इसे गीता वुल्फ ने लिखा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी सेंसिबल स्टोरी थी चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है, जिसमें ये बताता है किस तरीके से जो चिल्ड्रन हैं जो कि स्लम एरियाज़ में रहते हैं वो किस तरीके से अपने लिए एक एक दिन का सर्वाइवल कर पाते हैं, ठीक है। सो द स्टोरी टीचेस अस to be empathic with these children and help whatever we can. So we should not just ignore them. Okay? सो दैट्स इट। यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट ख़त्म होता है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है इट्स सो हैपन बुक का सेकेंड चैप्टर द चिल्ड्रन एट वर्क वो ख़त्म होता है, ठीक है। सो आई होप everything is clear to you people. Still you have any doubt, please ask and solve the question answers. As you can see here, only 3 question answers are there. To solve these question answers and submit it to me as soon as possible. Okay, so this is it, and with this we are completing our chapter and will end up. Okay, so thank you and have a nice day.